श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि मैं आप लोग के लिए 10वां क्लास का मैथ का चैप्टर लेके आ रहा हूं आप लोग के लिए, और इससे पहले आपका 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। ये समीकरण का चैप्टर है और आज आप लोग के सामने 3.2 चैप्टर लेके आया हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। आप 3.1 में ग्राफ विधि से हल कर चुके हैं कि किस तरह से हल किया जाता है, तो उसी का हिसाब है। जिसमें पहला हिसाब है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी ग्राफ विधि से हमें बताना है कि लड़के की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। इस तरह के जो बट पावर है, मतलब कि इस शब्द का बट प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं हम लोग, उसकी समस्याओं को आप लोग हल कर चुके हैं। 3.1 में 3 मैथ थे और 3 मैथ बट प्रॉब्लम से ही थे, शब्द का ही था, तो आप लोग बनाए थे। इसे किस तरह से बनाया जाएगा वो मैं समझाता हूँ। अगर आप लोग को आता है तो वीडियो पॉज करके आप इसे बना सकते हैं। और यदि इस चैनल पर जो नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हम देखेंगे पहला हिसाब क्या है। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। इससे पहले आपको जानकारी रखना है कि समीकरण जो ग्राफीय विधि से हल है, तो ग्राफीय विधि से हल होने के लिए क्या चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, जिसमें लड़का है और लड़की है। तो कहता लड़कों की संख्या 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी लड़की की संख्या 4 अधिक है किसके, लड़का से, तो ये बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, और हमें ज्ञात नहीं है कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। हमें सिर्फ ज्ञात है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो माना कि लड़के की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़के की संख्या x मान लेंगे, लड़कियों की संख्या y मान लेंगे। प्रश्न में कहता है 10 विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी लड़के और लड़कियां मिला के 10 विद्यार्थी, दोनों के मिला के 10 है, तो x + y इक्वल टू कितना हो गया, 10। जहां कह देगा टोटल की बात होगी तो दोनों संख्याओं का योगफल कर देंगे, योग कर दिए, जोड़ दिए, तो x + y बराबर 10 आ गया। पुनः प्रश्न से, इसे समीकरण 1 कह देंगे। पुनः प्रश्न से अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे आगे। प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, है ना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या है जी, 4 अधिक है। किसकी संख्या 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो 4 अधिक करने का मतलब इसमें 4 कम कर देंगे। जैसे अगर वायदा में कोई व्यक्ति बोला कि आपकी जितनी राशि है उतना से 4 मैं अधिक हूँ, तो 4 अधिक करने का मतलब 5 4 9, तो 4 अधिक पता कैसे चलेगा, तो 4 घटाएंगे तो ना 5 आएगा। इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा। तो जहाँ संख्या अधिक बोले तो संख्या को बराबर करने के लिए उसको जिसमें अधिक बोला गया उसी में घटाया जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास जितना रुपया है उससे मैं 5 रुपया अधिक हूँ, आपके पास जितना रुपया है उससे मैं 5 रुपया अधिक हूँ, आप क्या कीजिएगा, आप यह कीजिएगा कि अपने रुपया में जोड़िएगा। यानी अपने रुपया में जोड़िएगा तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 5 + 4 9, है ना, और 9 - 4 करेंगे तो भी, यानी माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस। अब अपने ही रुपया में जोड़िएगा ना,
आपसे बोल दिया कि आपसे मैं 5 रुपया अधिक हूँ, तो आप सोचिएगा मेरे पास कितना है। अगर मेरे पास 50 रुपया है तो 5 पे जोड़ लेंगे, तो 50 5 55 बोल देंगे तुम्हारे पास 55 रुपया है। लेकिन अपना राशि पता होगा, अपने ही राशि में जो करना है, क्योंकि अगला का राशि हमको पता नहीं है। तो हमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, देखिए लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या घटा दिए, ये तो लड़का की संख्या हम जोड़ देते हैं, दोनों काम एक ही होता। आगे देखेंगे तो इस तरह से देखें तो पुनः प्रश्न से किए तो समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया, समीकरण 2 में प्राप्त हो गया। अब इसे क्या बोला, समीकरण के युग्म बनाइए। समीकरण के युग्म तो बन चुका और उनके ग्राफीय विधि से हल करें। अब इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर हम समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से x + y = 10 यानी 10 या x = 10 - y, ठीक है। मैंने आप लोग को बोला था कि एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। लेना है। यदि हम y का मान 0 लेते हैं तो x का मान 10 आता है, यानी 10 0। अगर x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 10 आता है, 0 10। जब भी ग्राफ विधि का सॉल्यूशन कीजिए तब आप x = 0 और y = 0, एक बार x = 0 मानिए, एक बार y = 0 मानिए, समीकरण बहुत ईजी से हल होगा। आप लोग 3.1 एक्सरसाइज नहीं देखे होंगे, 3.1 एक्सरसाइज देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आप समीकरण 1 से निकल गया, यहाँ मान रखना था, y = 0 रखें तो 10 में से 0 गया 10, तो x का मान आ गया। अगर x = 0 रखेंगे तो 0 हो गया, माइनस y था, माइनस इधर आता तो प्लस हो जाता, y = 10 हो जाता। अब हम देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है x = y - 4। इसका भी बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि एक बार x के मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0 रखना है। तो अगर यहाँ हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान -4 आता है, और अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 आता है। इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ x का मान 0 रखेंगे, 0 हो गया, -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर y का मान 0 रखें तो 0 - 4 तो -4 हो गया। कुछ भी नहीं करना, जैसा है बस वैसा काम कर देना है। अब देख रहे हैं कि बड़ी संख्या यहाँ 10 है और वहाँ छोटी संख्या -4 है। -4 किधर है तो x बराबर है, y का मान माइनस में नहीं है। चलिए अब इसे हल करेंगे हम लोग ग्राफ विधि से। y का मान 10 थोड़ा बड़ा ले लेंगे, और x का मान भी 10 है, इसे भी थोड़ा बड़ा लेंगे। x y x डैश y डैश, ये आपका मूल बिंदु हो जाता है। ये जो ग्राफ है आपका मूल बिंदु, आप ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा, उसमें लाइनिंग पड़ा हुआ रहता है जो कि आसान है ना। तो ये बिंदु मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक आप लोग जानते ही होंगे, 9th क्लास में पढ़े हैं कि मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो 0 0 होता है, यानी इसका वैल्यू जो यहाँ पर रखना है 0 रखना है, ठीक है। ये जो 0 आता है वो x के लिए भी आता है और y के लिए भी आता है, क्योंकि नियामक जब 0 0 है
तो एक भुज होता है, एक कोटि होता है। भुज यानी x और कोटि यानी कि y, यानी x भी 0 और y भी 0, इससे 0 दोनों के लिए आ गया। अब देख रहे हैं कि x बराबर लास्ट 10 है बड़ा में। चलिए बड़ा काम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y का मान भी देखें बड़ा में कितना है, तो 10 है। चलिए y का मान भी 10 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखेंगे x बराबर कितना दिया हुआ है माइनस में, तो -4 तक है। चलिए इसका भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये माइनस है। यहाँ देख रहे हैं y का मान माइनस में नहीं है, 1 2 लिख लेते हैं खाली, 1 है ना, -2। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, 11 तक भी ले सकते हैं जहाँ ग्राफ है आपका, लेकिन हमें वहाँ तक ही निकाल लेना है। यहाँ जगह नहीं है, आपकी कॉपी में जगह होगा, आप बना सकते हैं, 10 के बाद 11 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कॉपी पर हमेशा बनाते समय, ग्राफ कॉपी पर, कि यह जो ग्राफ का जो चिन्ह है जो हम मान दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। और जहाँ तक छोटी मान की बात होती है, छोटी मान 1 1 होता है, छोटी इकाई 0.1 में होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 करते हैं, 9 के बाद 10 आता है, तब 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब हम ग्राफ तो तैयार कर दिए हैं, अब ग्राफ में खींचना है कि किस तरह से बनेगा। यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 से जो बनाया गया 10 0, x का मान 10 है, y का मान 0 है, तो y का मान 0, x का मान 10, तो यानी कि आपका यहाँ आएगा। फिर देखा जाए y का मान 10 गया 0 है, तो यहाँ जाएगा। अब हम स्केल की सहायता से इसे मिलाएंगे, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। अगर स्केल के देखा जाए तो हम इसे भी प्रयोग कर सकते हैं स्टिक का। यहाँ से स्केल को रखेंगे और इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। आपके पास कॉपी पर जाके स्केल रखिए और सीधा लाइन खींचिए। इसका जो नियामक था आपका ये 10 0 था, और इसका जो नियामक था 0 10 था, ठीक है। और ये जो समीकरण से बना था x + y = 10, है ना, समीकरण 1, इससे यह निर्माण हुआ था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत आप लोग को? चलिए आ रहा समझ में ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि यह जो समीकरण 2 का ग्राफ कहाँ जाएगा, तो देख रहे हैं x का मान -4 है और 0 है, यानी 0 तो यानी -4 यहाँ आ जाएगा। अब क्या है 0 4, y का मान 0 4 में है, ठीक है। अब हमें ग्राफ खींचना है कि किस तरह से ग्राफ खिंचाएगा। तो इसको हम पहले बोले थे, पहले मिला दीजिए स्केल के सहायता से। ये मिला दिए। अब इसके बाद इसे खींचेंगे, ठीक है। जहाँ तक खिंचा सके हम, जैसे लंबा खींचे ना वहाँ खींचना है कि ये कटता है कि नहीं। अब ये जो हुआ था C, तो C का नियामक था -4 0, और D का नियामक क्या हो गया, D का नियामक हो गया 0 4। देखिए यहाँ 0 4 है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अब यहाँ देखें, जहाँ कटता है उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। और इस बिंदु का मैं नाम रख देता हूं P, ठीक है। तो ये जहाँ कटता है वहाँ मिला ले, थोड़ा ग्राफ में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइन लिखा दिया रहेगा यहाँ, लेकिन मिलाना पड़ेगा।
चलिए यहाँ मिला, यानी इसका नियामक अगर देखा जाए तो 3 और 7 है। ठीक है, जहाँ कटा 3 और 7 है। 3 और 7 किसका है जी? 3 और 7 का मतलब हो गया x बराबर 3 और y बराबर 7 हो गया। या देख रहे आ रहा है समझ में आप लोगों को? अब चूंकि मैं सोचूंगा कि जो मेरा मान आया वो सही है कि गलत, पहले मैं मान को परखूंगा कि मेरा मान जो है गलत है कि सही है। अब कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए किसका मान आया? 3, x का मान आया 3, x के जगह पर 3 रख देंगे। x की जगह पर कितना रख दिए? 3 रख दिए। अब y का मान कितना आया? 7, y के जगह पर 7 रख दिए, चूंकि यह प्लस है प्लस कर दिए, 7 3 10, यानी मेरा मान सही है। अब कहेंगे एक समीकरण में रखें, दूसरा समीकरण में रख के जरा बताइएगा। चलिए दूसरा समीकरण में रख देते हैं। x का मान 3 आया, अब y का मान 7 आया, 7 में से 4 गया 3, दोनों तरफ बराबर हो गया। जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तो मेरा हल किया हुआ क्या है? सही है। अब चूंकि यहाँ देखना है कि x क्या माने थे? x माने थे लड़कों की संख्या। हम यहाँ पर डाल देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरा जगह जरा कम है। इसीलिए लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3, ये हो गया। लड़कियों की संख्या क्या माने? y है ना, y बराबर कितना? 7, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग समझ में आ गया? इसे फटाफट नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। यानी यहाँ बताया जा रहा है एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। जहाँ कुछ कुछ पेंसिल दिए हुए हैं जिसका कीमत दिया, बाज़ार में आप जाते हैं, कलम कॉपी सब लाते हैं और वहाँ पूछता है कि एक कलम का मूल्य कितना है जी? तो 5 रुपया है, हमें 10 कलमें लेना है तो 10 पच्चे 50 रुपया हो जाता है। कॉपी लाने जाते हैं तो कहता है 10 रुपया है, 5 कॉपी लेना है तो 10 पच्चे 50 रुपया हो जाता है। कुल मिला के क्या करते हैं? 50-50 को जोड़ देते हैं तो 100 रुपया हो जाता है। यहाँ भी वही प्रकार है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य है ना, कुल मूल्य 50 रुपया है। हमने क्या किया था? 5 रुपया का कलम था तो मैं 10 कलम लिया, तो क्या किया उसमें? 5 गुना 10 कहा। ठीक है, तो 5 गुना 10 कहने का मतलब क्या हो जाता है? 15 के 50। तो यहाँ जब अगर पूछे 5 पेंसिल का तो जो रुपया मानेंगे, जितना रुपया, उसको उस रुपया में गुना कर देंगे। और 7 कलम का पूछा तो जो रुपया कलम के लिए मानेंगे उसमें उसको गुना कर देंगे, और दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाना चाहिए? 50 रुपया। यही प्रक्रिया आपको इसमें भी करना है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? यस। तो अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। पांच पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। प्रश्न से पेंसिल का कहता है कि पेंसिल का माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, एक कलम का मूल्य 22 रुपया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या करना है। मैंने बोला था रुपया में गुना करना है, तो रुपया तो मान लिया हम 1 से, तो पेंसिल का मूल्य 1 से है। पेंसिल कितना खरीदना था हमको? 5 पेंसिल खरीदना है, तो क्या हो जाएगा? 5 1 से। कलम कितना खरीदना था? 7। रुपया कितना है? 22, तो 7 22 हो जाए। तो प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से करने के बाद देखेंगे कि 5 पेंसिल लेना है, रुपया माने थे x, तो 5x कर दिया गया है ना। और 7 कलम लेना, रुपया बाई माने तो 7 बाई कर दिया गया। मैं क्या बोला? दोनों को गुना करने के बाद जो गुना करके आए उसको जोड़ देना है, तो कितना आएगा? तो कुल मिलाकर 50 रुपया बोला ये है ना। तो 50 रुपया, तो समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से चलेंगे।
पुनः प्रश्न से क्या बोलता है, 7 पेंसिल, क्या करेंगे 7x कर देना है, फिर बोला 5 कलम 5 बाई कर देना है, और कुल रुपया कितना बोला जी 46 बोला 46। समीकरण 2। कोई दिक्कत? तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो गया। अब आप लोग जानते हैं इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे उसका एक टेबल बनाएंगे, समीकरण 2 से चलेंगे उसका एक टेबल बनाएंगे, और इस तरह से फिर ग्राफ विधि से उसको हल करेंगे। तो हम टेबल बनाते हैं। तो समीकरण 1 से चलना है। सबको समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है कि किस तरह से समीकरण तोड़ा जा रहा है। समीकरण को तोड़ने के लिए जान जाएंगे, इस तरह से आ गया, फिर आपको एग्जाम में अगर इस तरह से भी समीकरण आया का ग्राफ हल करने के लिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यही दो कुछ तो मतलब है, समीकरण 1 से चलेंगे समीकरण 2 से चलेंगे, यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से सिर्फ शब्द को पकड़ के एक ढांचा तैयार किया गया, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, 5x + 7y = 50, ठीक है, या 5x 50 - 7y, इसीलिए x बराबर 50 - 7y बटा 5। ये आपका गुणा में था, इधर गया तो खत्म हो गया, ये प्लस में था, इधर गया तो क्या हो गया माइनस। ये सारे चीज़ आप जानते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ डाल देते हैं, टेबल तैयार कर लेते हैं। ग्राफ नहीं अभी, पहले टेबल तैयार करेंगे x और y का, x y। हमने क्या बोला, पहले एक बार y बराबर 0 मानेंगे, एक बार x बराबर 0 मानेंगे। y का अगर 0 मानते हैं, ठीक है, y का 0 माने तो 7 × 0 क्या हो जाएगा, 7 × 0 तो 0 हो जाएगा। 50 में से 0 गया 50, 5 × 50, यहाँ 10 हो गया, 10 0। अब याद देखिए, x का मान अगर 0 मानते हैं तो 5 × 0 0, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर माइनस इधर प्लस, अगर चेक करना है तो कर सकते हैं। अगर x का मान 0 माने हैं, 50 - 7y बटा 5 है, 0 गुना किए 0 हो गया, 50 - 7y, इधर माइनस इधर प्लस 50, और y बराबर 50 बटा 7, यानी 7 पॉइंट कुछ आएगा। 7 × 49, 1 0 1, लगभग में 7.1 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेंगे, 7.1 मान लेंगे, लगभग में है। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ हो गया 0 7.1। चलिए, तो आप लोग जान गए कि किस तरह से समीकरण 1 से तोड़ा गया। लेकिन याद रखिए, एग्जाम में पहली बार बता रहे हैं आपको, बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी समीकरण का ग्राफ बनाइए तो एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, ये लेके चलिएगा, आपको कहीं धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन कोई मान लेते हैं तो अपने मन से कौन सा मान लीजिएगा, कभी ना कभी टकराएगा, कभी टकराएगा भी नहीं। लेकिन ये जब हल कीजिएगा तो आंसर आपको सटीक आएगा। अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या आपका है, 7x + 5y = 46, यानी यही प्रक्रिया करना है। तो यही प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, 46 - 5y बटा 7, है ना जी, गुना तो भागा, तोड़िएगा इस तरह से, यहाँ तक चला आएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग, टेबल तैयार करेंगे इसका। आप लोग को सिखा दिए टेबल कैसे तैयार करना, नहीं समझ में आएगा उसी प्रक्रिया को अपनाइएगा जिस तरह से अभी हम बताएं। चलिए, पुट कर दिए, क्या करना है, हाँ, y बराबर 0 मानेंगे तो 7 का क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 60 हुआ। अगर x का मान 0 मान लिए तो इसका क्या होगा, तो 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10, तो 9.2 हो जाएगा। देख सकते हैं, 0 माइनस से इधर चल गया,
5 से काटेंगे, 9 पचे 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, है ना, तो 9.2 आएगा। चलिए इसका तो हो गया। अब देख रहे हैं कि बड़ी संख्या 10 है x का, अब y का भी लगभग 10 ही है, हमें मान लेना होगा। क्या करेंगे, आप लोग को बताए थे किस तरह से ग्राफ खींचना है। तो यहां देख रहे हैं माइनस नहीं है, प्लस का ही है, तो माइनस का हम आप छोटा भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर स्केल से बनाइएगा, तिरछा नहीं जाएगा। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है। यहाँ जानते हैं क्या होगा जी, तो शून्य होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ ले सकते हैं -1, यहाँ भी ले सकते हैं -1, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 का जो ग्राफ है क्या है, 10 0, यानी x का मान 10 है, और उसके बाद 0 7 1, यानी यहाँ आएगा। चलिए यहाँ रख लेंगे। अब ये मेरा है, मान लेते हैं a 10 0, ये हो गया b का मान लिए, तो b का कितना हो जाएगा 0 7.1। अब इसे स्केल रख के क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब यहाँ देखिए x का मान 6 है, तो x का मान 6 पर चलेंगे, और y का मान 9.2 है, y का मान 9.2 में है, एक इसका हो गया एक इसका हो गया, तो 9.2 यानी कि यहाँ आएगा। इसे ले लेंगे, c बराबर क्या हो जाएगा 6 0, और d बराबर क्या हो जाएगा 0 9.2। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे कि कितना होना चाहिए, है ना। तो देखिए दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। स्केल से रखे मिलेगा, सब मान बढ़िया से मिलेगा। यहाँ मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ग्राफ में। ये इसे पहले देख लेते हैं। ये बन गया आपका, और ये दोनों को मिलाना है। यहाँ चला गया। ये जो बना था समीकरण आपका
ग्राफ है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का, समीकरण 1 का बना। और ये आपका बना 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, समीकरण 2 का बना। चूँकि यहाँ कटा, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, तो इसे देखा जाए तो ये 5 पर है और 3 पर है। इसको मान लेंगे P। यहाँ P का नियामक कितना दिया है, एक्स वाई के अनुसार से 3 और 5 है ना, यानी कि x बराबर 3 दिया और y बराबर कितना दिया जी, 5 दिया। x किसका माने थे हम, पेंसिल का, तो पेंसिल की संख्या कितना हो गया, पेंसिल की संख्या हो गया 3 और कलम की संख्या कितना हो गया, 4। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, और एक पेंसिल का मूल्य अगर ज्ञात करना है तो 3 आया और एक कलम का 5 आया। अगर मैं इसको जांच करूं कि ये मेरा सही है कि गलत, मैं भी बताया था x का मान 3 रखिए यहाँ पर, अगर 3 रखते हैं तो 5 या 15 और कितना रखें, 5 रखें तो 7 पचे 35, 35 और 15 कितना हुआ 50, यानी कि मेरा जो मान है वो सही है। अब यहाँ चेक करेंगे तो 3 यहाँ रखे तो 7 21 और 25, 25 21 46, यानी मेरा सॉल्यूशन आप सही है। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह से जब मान निकालिए तो चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ तो आंसर आपको पता नहीं होगा कितना है, लेकिन मान रख के आप बता सकते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन है। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।